तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाई वैल्यू करोड़ में, और यहाँ पर लिखा हुआ है सेल वैल्यू करोड़ में, यहाँ पर लिखा हुआ है नेट वैल्यू करोड़ में। तो अब हमें देखना होता है, मान लीजिए अगर आज 19 दिसंबर है बट यहाँ पर 18 सितंबर का डाटा आया हुआ है, तो मान लीजिए DII ने हमें 11,794 करोड़ की क्या की खरीदारी, चूँकि बाई वैल्यू के पास लिखी हुई है इसलिए खरीदारी की। और वहीं पर उन्होंने सेल वैल्यू के पास आप जाकर देखते हैं तो 11,642 करोड़ रुपए की बिकवाली भी की है। तो हमारा टोटल कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ DII की तरफ से, तो उसमें लिख कर आ रहा है 152 करोड़ रुपए का हमारा, उन्होंने प्लस नहीं लिखा हुआ है पर पॉजिटिव होता है, अगर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ होता तो निगेटिव रिटर्न होता। बट आज के दिन उन्होंने 152 करोड़ रुपए की पॉजिटिव खरीदारी की है। वहीं अगर बात करें FII की, तो FII ने भी आप देख सकते हैं कि 11,654 करोड़ रुपए का किया था, सेल 10,500 करोड़ रुपए का किया था। अगर टोटल क्रॉस वैल्यू की बात करें तो 1,153 करोड़ रुपए की हमें टोटल नेट खरीदारी पॉजिटिव में देखने को मिली है, ये भी निगेटिव में नहीं है। आज के दिन की खरीदारी पॉजिटिव में ही हमें देखने के लिए मिली है, जो कि 1,153 करोड़ रुपए की है। अगर इसके सामने भी माइनस लगा होता तो हम इसे निगेटिव बोलते, बट ये निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव खरीदारी है। अब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करके फिर चलते हैं आगे कि हमें किसी भी स्टॉक्स में ट्रेडिंग कैसे या तो फिर इन्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, ट्रेंड लाइन कैसे ब्रेक करें, ब्रेक डाउन, ये सब देखेंगे। चलिए बात करते हैं। तो हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के कॉल साइड डाटा की तरफ। तो हमें 52,900 के डाटा पर 36,000 का डाटा दिखाई दे रहा है, 53,000 के लेवल पर 1,47,000 का डाटा दिखाई दे रहा है, वहीं पर 53,100 के लेवल पर 53,000 का डाटा, मात्र 53,000 का डाटा दिखाई दे रहा है, और 53,300 के लेवल पर 68,000 का डाटा दिखाई दे रहा है, और वहीं 53,500 के लेवल पर सबसे बड़ा रजिस्टेंस जो कि 1,40,000 का दिखाई दे रहा है। अगर हमको कल के दिन 53,000 का रजिस्टेंस ब्रेक होते हुए दिखा तो हमारे लिए 53,500 का लेवल ही सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बाद में बनेगा। वहीं पर बैंक निफ्टी के पुट साइड डाटा में हमें दिखाई दे रहा है 52,500 के लेवल पर 1,15,000 का डाटा, वहीं 52,700 के लेवल पर 47,000 का डाटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 52,900 के लेवल पर 48,000 का डाटा, और 53,000 के लेवल पर सबसे बड़ा 1,35,000 का डाटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं 53,100 के लेवल पर ज़्यादा कुछ खास नहीं, मात्र 33,000 का ही डाटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे लिए कल के दिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है 53,000 का लेवल, जो कि अगर ब्रेक हुआ तो हमें उससे ऊपर बुल रन देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए उस केस में अभी बैंक निफ्टी जो है 52,900 पे अटकी पड़ी हुई है। वहीं हम अब अपने बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। चूंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, इस वजह से निफ्टी का डाटा नहीं है। अब हम बैंक निफ्टी पे चलकर आज कुछ आपको नई सिखाएंगे कि इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है, बेस्ट इन्वेस्टिंग कैसे किया जाता है। चलिए आज आपको दिखाता हूँ। हम आ चुके हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो आज के दिन हमने बात किया है कि अगर 53,000 का लेवल ब्रेक होते हुए हमें दिखाई दिया, जो कि आज के दिन हमें दिखाई तो दिया था, बट अभी फिलहाल बैंक निफ्टी जो है कि आप देख सकते हैं 53,000 के पास ही आकर खड़ी हुई है। अगर हमें 53,000 का लेवल कल के दिन ब्रेकआउट हुआ और चूंकि इसने हाई बनाया है 53,300 के आसपास, तो अगर उस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो हमें ऊपर की तरफ बुल मूव देखने के लिए मिल सकता है। बट वहीं अगर 52,800 के नीचे की तरफ अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला तो हमें सीधे 52,000 का लेवल टच होते हुए दिखाई दे सकता है कल के दिन, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज भी बन जाती है, जो कि 52,400 लेकर 52,000 तक के लेवल की हो जाती है। क्योंकि मार्केट यहाँ पर लगभग पूरे 2 दिन के आसपास तक होल्ड करता हुआ हमें दिखाई दिया था इस जोन में, और वहीं पर मार्केट उससे पहले 52,200 से 52,600 के लेवल के आसपास भी हमें इस जगह पर होल्ड करता हुआ दिखाई दिया था। तो नीचे की तरफ बस यही मात्र एक सेलिंग बची हुई है हमारे लिए, जो कि 52,800 के लेवल के नीचे बस बैंक निफ्टी न आए। अगर आती है तो हमें एक पैनिक सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है, जो कि 52,500 से लेकर
के लेवल तक के लिए अवेलेबल हो सकती है। अब हम आज चलते हैं, आपको नए रूप में ट्रेंड लाइन की ट्रेडिंग सिखाते हैं कि कैसे किसी भी स्टॉक्स में कैसे ट्रेडिंग की जाती है। अब हम टाटा मोटर के शेयर में ट्रेडिंग सीखेंगे कि हमें कैसे किसी भी शेयर्स में कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मार्केट का अब ट्रेंड बदल। तो आप देख सकते हैं ये टाटा मोटर्स का शेयर है और टाटा मोटर्स के शेयर में जब 2022 में टाटा मोटर का शेयर यहाँ पर खड़ा हुआ था, लगभग अपने 400 के बॉटम को क्रॉस करके 500 के आसपास 600 के आसपास तक जाने वाला था, तब उसमें एक ट्रायंगल शेप बनी थी जो कि मैंने अभी रिसेंट में बनाया है। और जैसे ही इस ट्रायंगल शेप को बार बार ये चूँकि टाटा मोटर सपोर्ट भी कर रहा था, यहाँ से उठाया गया सेलर्स के द्वारा, फिर ट्रायंगल शेप को 550 के आसपास लेवल पे फिर से नीचे मार्केट को लाया गया। फिर सेम वे यहाँ पर भी वही हुआ और मार्केट सीरियस एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता गया और छोटा ही बनता गया। और जैसे ही मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट किया, बस आपकी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए और आप अपने हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगा के उसके बाद मार्केट में लगभग 550 से एंट्री करके 1000 आज चूँकि टाटा मोटर्स का शेयर 967 रुपये अभी फ़िलहाल करंट टाइम में चल रहा है। अगर आपने 23 में इन्वेस्ट किया होता तो लगभग आपका पैसा 100% के आसपास बढ़ गया होता। सोचिए, बस इतनी सिंपल है कि बस एक स्ट्रेटजी पकड़िए, उस पर काम करिए। जैसे ही यहाँ पर टाटा मोटर्स के शेयर ने ब्रेकआउट किया, आप मूव देख सकते हैं कितनी बड़ी एक रैली चलती हुई दिखाई दी हमें। क्योंकि अब आपका पैसा एक ही साल में डबल हो गया, आप अब निकालिए, चाहे आप इसको और लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ा दीजिए। ये कोई आपको सजेशन नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए या कुछ, मैं बस आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे की जाती है। अभी चूँकि दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, चलिए तब कोई भी सुजलॉन का शेयर ले लेते हैं। अब हम सुजलॉन के शेयर पर आ चुके हैं। तो सुजलॉन के अगर हम सुजलॉन के शेयर के बारे में बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रेखा जो कि ट्रेंड लाइन है वो बनती हुई हमें एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चूँकि ये इसका हाई है लगभग 15 रुपये के आसपास, और जहाँ भी 15 रुपये के आसपास इसका हाई है, आप इसके ब्रेकआउट पे बस आपको ट्रेड लेना है और कुछ नहीं करना है। जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मैं बार बार बोलता हूँ कि मार्केट का रीटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप छोटी सी रेड कलर की कैंडल बनी हुई है और मार्केट ने वहाँ पर रीटेस्ट किया और वहाँ पर सुजलॉन के शेयर, उसके बाद आप इतनी बड़ी रैली देख सकते हैं विद इन वीक। पूरे केवल एक साल के अंदर मार्केट अपने पोटेंशियल से, जो कि 15 रुपये के आसपास चल रही थी, वहाँ से आज मार्केट 80 रुपये के आसपास खड़ी है। 7 गुना ज़्यादा का रिटर्न आपको इस शेयर में मिल चुका है। क्योंकि ये कोई अब मैं आपको इन्वेस्टिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट करिए, बस आपको मैं समझाने का तरीका बता रहा हूँ कि बस आपको केवल क्या करना था, बस एक ब्रेकआउट पे ही ट्रेंड लेना था ना, और कुछ नहीं। एक ट्रेंड लाइन खींचे, उसके बाद उसको ऊपर देखे कि हाँ मार्केट ब्रेकआउट किया कि नहीं किया, बस सीधे से अपना काम करने लगे। अब देखिए, बस एक ट्रेंड लाइन ही तो मात्र खींचनी है, जैसे उसका ब्रेकआउट हो बस ट्रेड ले लीजिए। अभी और किसी शेयर के बारे में बात करें तो चलिए किसी भी एक रैंडम शेयर को पकड़ ले। अब हम भेल के शेयर पर आ चुके हैं। तो भेल के शेयर में आप देख सकते हैं कि 2020 में गिरावट आई थी और उसके बाद अभी भेल का शेयर लगभग 257 रुपये के आसपास चल रहा है, 257। और वहीं पर अगर हम भेल के शेयर के बारे में बात करें तो 75 रुपये पे एक सीधी ट्रेंड लाइन जा रही थी। 75 रुपये पे सीधे मात्र एक ट्रेंड लाइन जा रही थी। और वहीं उसके बाद ब्रेकआउट के बाद मार्केट दोबारा से इस रेंज में आया, बट सस्टेन करते हुए जैसे ही अपने इस हाई को ब्रेक किया, जो कि पहले वाला हाई बनाया था मार्केट ने लगभग 95 रुपये के आसपास, जैसे ही मार्केट उस हाई को ब्रेक किया 95 रुपये से, आप देख सकते हैं कि मात्र एक साल में इतनी बड़ी रैली, और पैसा जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया रहा होगा भेल में, उसका पैसा लगभग 2.5 गुना के आसपास हो चुका है अब तक मार्केट में। तो यही होता है, आपको
सिंपल सिंपल सी चीज़ें करनी है, बस एक लाइन ही तो खींचनी है। क्यों न्यूज के पीछे भागते हो कि हाँ न्यूज ऐसा है न्यूज वैसा है। बस कुछ नहीं करना है आपको, केवल एक लाइन सीधी खींच लेनी है सीधे से। उसके ब्रेकआउट पे आपको एंट्री करनी है, अपने हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगाना है, उसके बाद अपना काम करना है। यहाँ पर एंट्री किया, स्टॉप लॉस नीचे वाले पे लगाया, बस हट गए। नीचे मार्केट आता है, स्टॉप लॉस डन। अगर ऊपर चला गया तो पूरा प्रॉफिट आपका सीधे। अब उसमें कौन सा लॉजिक लगाना है नीचे की साइड में कि हाँ ऐसे ऐसे, कुछ नहीं। जब तक हाई को ब्रेक ना करे तब तक ब्रेकआउट ना लो। यही पीछे भी करोगे तो पीछे भी यही सेम होगा। अब अगर किसी और रैंडम शेयर के बारे में बात करें तो फिर से एक और शेयर ले लेते हैं। अब मैं महिंद्रा के बारे में शेयर के बारे में बात करता हूं। तो महिंद्रा के शेयर की भी आप देखिए कि महिंद्रा के शेयर ने जब हाई अपना लगाया तो वहां पर से एक ट्रेंड लाइन सीधी गई ये, और इसके बाद इसी ट्रेंड लाइन को मैंने बस आगे कर दिया और कुछ नहीं किया। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, एंट्री ले लिया। उस ट्रेंड लाइन के नीचे आने के बाद आपको एग्जिट उसके मिड में कर देना है। बस सीधी सी सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ही किसी ने फॉलो किया रहा होता तो ऊपर देख लीजिए, चूंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए था, बट लॉन्ग टर्म में अगर किसी ने इस ट्रेंड लाइन को ही अपना अगर समझा होता तो सीधे आपको 1500 से सीधे 2700 रुपये इस समय करंट भाव चल रहा है, आपको सीधा सीधा पैसा 2 गुना हो गया होता जिसने भी इस शेयर में लगाया होता। अगर पिछले वाले की बात करें तो पीछे भी तो यही हुआ है। आप देख सकते हैं 2021 में जाकर देख लीजिए, एक ट्रेंड लाइन खींचिए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, पैसा डबल सीधे। 1500 का चीज़ 2000 में चला गया, 2000 का चीज़ 4000। कल बढ़ता ही रहेगा जब तक महिंद्रा के कंपनी में कोई ऐसी दिक्कत, कोई ऐसी न्यूज़ ना आए, तब तक महिंद्रा का शेयर बढ़ता ही रहेगा। सीधी सी बात है। इसमें मैं आपको कोई भी इन्वेस्टिंग नहीं बता रहा हूँ कि आप इसमें बाय करिए सेल करिए। मैं आपको कोई सजेशन नहीं, कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ना मैं सेबी से रजिस्टर्ड हूँ। मैं आपको केवल सिखा रहा हूँ कि मार्केट में ऐसे फॉलो किया जाता है, मार्केट को ऐसे देखा जाता है, मार्केट में ऐसे काम किया जाता है। कुछ नहीं करना है आपको, बस एक ट्रेंड लाइन खींच लिए, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन नहीं, आपको न्यूज़ के पीछे भागना है। सिंपल सी अगर स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो पैसा बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। आज के लिए बहुत हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।